वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। अगर आप रेलवे की किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। यहाँ हम रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्नों को देखने वाले हैं। इन सवालों को बनाने के क्या स्मार्ट अप्रोच होंगे, उनको ट्रिक एवं कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इनमें देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है फर्स्ट में क्वेश्चन है साइन 32 डिग्री कॉस 58 डिग्री प्लस कॉस 32 डिग्री साइन 58 डिग्री, इनका जो है मान क्या होगा। एक सूत्र होता है, इनको जो है याद रखिएगा। साइन अगर ए प्लस बी है, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। और यहाँ पर देखें इस तरह से जो है यहाँ पर जो है लिखे गए हैं, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर अगर साइन 32 डिग्री है, कॉस 58 डिग्री है प्लस कॉस 32 डिग्री है और साइन 58 डिग्री है, इनको हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन 32 डिग्री प्लस 58 डिग्री। और इन दोनों का जो है योग क्या होगा, साइन 90 डिग्री होता है और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। इसलिए 1 जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है डी में जो है दिए गए हैं 1। क्वेश्चन में यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक 3a माइनस 50 डिग्री है, जहाँ 4a और 3a न्यून कोण है, तो a प्लस 75 का मान जो है ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में जो है सेक और कोसेक के बीच संबंध का उपयोग होता है, जो कि पूरक कोणों पर आधारित ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी कोसेक सेक ए बराबर क्या होगा, कोसेक बी। सेक ए बराबर क्या होगा, कोसेक बी होगा। इसका मतलब है ए प्लस बी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। तो क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है सेक 4a बराबर क्या है, कोसेक 3a माइनस जो है 50 डिग्री यहाँ पर दिए गए हैं। तो a क्या हो गया, 4a हो गया, और b क्या यहाँ पर है, तो है 3a माइनस जो है 50 डिग्री है। तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस किया जाए, a प्लस बी बराबर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अगर ये पूरक कोण है तो a प्लस बी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर 4a प्लस 3a माइनस 50 डिग्री बराबर क्या है, 90 डिग्री। इनको इस तरफ कर लें और इन दोनों ये दोनों जुट जाएगा यहाँ पर, तो 7a हो जाएगा और यहाँ पर 90 डिग्री प्लस जो है 50 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर a बराबर जो है कितना हो जाएगा, 9 5 14, 140 डिग्री बटे जो है यहाँ 7 हो जाएगा, 7 से कटा जाए 7 दूना 14, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। एक कितना आ गया, 20 डिग्री। अब यहाँ पर देखें तो a प्लस 75 का मान क्या होगा, a प्लस 75 का मान क्या होगा यह निकालना है। a का मान कितना यहाँ पर आया है, 20 आया है, तो 20 प्लस 75, इन दोनों को प्लस किया जाए तो कितना होगा, 95 डिग्री हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है ए में जो है दिए गए हैं 95 डिग्री। अगर इस क्वेश्चन को जो है बेसिक्स बनाना चाहते हैं बेसिक मेथड से, तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या लिखा है, सेक 4a बराबर क्या था, कोसेक 3a माइनस जो 50 डिग्री था। यहाँ पर जो सेक 4a लिखा गया है, इनको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a। इनको इस प्रकार जो हम लिख सकते हैं, बराबर कोसेक 3a माइनस जो है 50 डिग्री।
तो यहाँ पर कोसेक यहाँ पर भी है और यहाँ पर कोसेक बराबर में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस 4a, उनके बाद जो है 3a माइनस 50 डिग्री। तो यहाँ पर ये दोनों एक तरफ में ला लेंगे और इनको एक तरफ कर लेंगे। तो ये दोनों, ये माइनस में है, इधर जाएगा प्लस होगा, तो 7a हो जाएगा, और ये वाले इधर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 140 हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा। तो ए बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। तो यहाँ से 20 डिग्री आ गया ए बराबर, और इसको जो है इस जगह पर रखा जाएगा, तो 95 डिग्री जो है आ जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन है, साइन 16 डिग्री बटे कॉस 14 डिग्री प्लस टेन 14 डिग्री बटे कोट 76 डिग्री, इनका जो है मान ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन दिया गया उनको पहले लिखते हैं। यहाँ पर साइन 16 डिग्री बटे कॉस 14 डिग्री प्लस टेन 14 डिग्री बटे कोट 76 डिग्री। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर ये वाले जो हैं, ये वाले एक पूरक कोण है, और ये भी जो है यहाँ पर पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है तब जो है दोनों जो है मिलाकर 1 हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो जो है कोणों का योग जो है 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है 16 डिग्री प्लस जो है 74 डिग्री, इनका मान क्या है, 90 डिग्री है। फिर इनको देखें, यहाँ पर 14 डिग्री है प्लस यहाँ पर 76 डिग्री, इनका ये मान क्या है, 90 डिग्री होता है। और यहाँ पर जो साइन और कोस एक जो है पूरक संबंध में है, कॉम्प्लीमेंट्री संबंध में है साइन और कोस। उसी प्रकार यहाँ पर टेन और कोट, यह भी जो है कॉम्प्लीमेंट्री संबंध में है, साइन कोस हो गया, टेन कोट हो गया, सेक कोसेक हो गया। तो इस तरह जो है सभी को याद रखिएगा। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में है, अगर दोनों का योग जो है 90 डिग्री होता है, तो इनका मान जो है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इनका मान 1 हो जाएगा, और यहाँ पर इनका मान भी जो है 1 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यही जो है करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है बी में जो है दिए गए हैं। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ जो 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में है साइन 90 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 89 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 88 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 87 डिग्री। इस प्रकार जो है यह चलता जा रहा है, और यहाँ पर लास्ट में है साइन 0 डिग्री। इनके गुणनफल का मान जो है ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पर ये सभी गुणनफल में है तो यहाँ पर इन पे ध्यान दें, लास्ट में जो लिखा गया है साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। अगर इन सभी संख्याओं में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर जो आएगा वो भी क्या होगा, 0 आएगा। इसलिए जो है राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन जो है यहाँ पर बी होगा, 0। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ जो है 5 नंबर क्वेश्चन है, 1 प्लस 10 20 डिग्री प्लस सेक 20 डिग्री, उनके बाद है मल्टीप्लाई 1 प्लस कोट 20 डिग्री माइनस कोसेक 20 डिग्री। इनका जो है मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए जो है एक प्रसिद्ध जो है आइडेंटिटी का जो है उपयोग होता है। इनका जो है आंसर क्या होगा, 2 होता है। अगर 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा हो, तो इनका जो है जो वैल्यू आएगा वो जो है 2 आएगा। आंसर जो आएगा वह 2 आएगा। चलिए इनको जो है प्रूव करके देखते हैं। यहाँ पर जो है थीटा की जगह पर जो है 20 डिग्री यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम जो है कोई भी मान जो है मान लेंगे, जैसे 45 डिग्री मान लेते हैं या 30 डिग्री। तो यहाँ पर चलिए थीटा की जगह पर जो है 45 डिग्री मानते हैं, और इनको जो प्रूव करते हैं कि मेरा यहाँ पर जो है 2 आता है या नहीं आता है। तो 1 प्लस टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, प्लस सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2 होता है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर 1 प्लस कोट 45 1 होता है, माइनस कोसेक जो है 45 डिग्री का मान क्या होता है, √2 होता है। अब देखिए यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस √2 और ब्रैकेट में
2 माइनस रूट यहाँ पर 2 हो जाएगा। और ये जो है ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, तो हम इनको जो है लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर पर माइनस रूट 2 का जो है स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 4 और माइनस यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यही वाले यहाँ पर जो है 2 यहाँ पर लिखे गए हैं। तो इनको जो है डायरेक्ट याद रखिएगा, इनके बराबर क्या होता है 2 होता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया था 1 प्लस 10 20 डिग्री प्लस सेक 20 डिग्री यहाँ पर दिए गए थे, और ब्रैकेट में था 1 प्लस कोट 20 डिग्री माइनस कोसेक 20 डिग्री यहाँ पर दिए गए थे। इनके बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है डी में जो है दिए गए हैं 2। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है 10 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, उनके बाद माइनस है 60 डिग्री माइनस जो है 30 डिग्री। यहाँ पर देखें तो 10 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे माइनस 10 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना होगा यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। 10 90 डिग्री का मान कितना होता है इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी होता है। उनके बाद माइनस यहाँ पर 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√ जो है यहाँ पर 3 होता है। जब भी जो है अनंत इन्फिनाइट में जो है कोई भी वास्तविक संख्या को रियल नंबर को घटाते हैं, तो जो परिणाम आता है वह जो अनंत ही रहता है। जो परिणाम आएगा वो क्या होगा अनंत रहेगा, इन्फिनाइट रहेगा। इसलिए जो आंसर होगा वह जो है अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है सी में जो है दिए गए हैं इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है 2 साइन 30 डिग्री बटे 1 प्लस कोस 30 डिग्री प्लस 1 प्लस कोस 30 डिग्री बाय साइन 30 डिग्री, इनका जो है मान क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 2 साइन 30 डिग्री और बटे में है 1 प्लस कोस 30 डिग्री प्लस 1 प्लस कोस 30 डिग्री और बटे में है साइन 30 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई साइन जो है 30 डिग्री मान कितना होता है 1/2 होता है, फिर बटे 1 प्लस कोस 30 डिग्री मान कितना होता है √3 बाय जो है 2 होता है, फिर प्लस 1 प्लस कोस 30 डिग्री √3/2 बटे में साइन 30 डिग्री 1/2। तो यहाँ पर ये 2 यहाँ पे कट जाएगा, और उनके बाद ऊपर में 1 बचेगा, और नीचे में यहाँ पर जो है 2 प्लस रूट यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर प्लस इनको यहाँ पर सॉल्व करें तो यहाँ पर जो है 2 प्लस रूट यहाँ पर 3 होगा, और ये जो है 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे, और इनसे जो है ये कट जाएगा, तो यहाँ पर केवल क्या 1 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बटे 2 प्लस रूट यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर प्लस 2 प्लस रूट 3। इनका अगर यहाँ पर एलसीएम लिया जाए तो कितना होगा 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 फिर प्लस 2 प्लस रूट 3, और इनका जो है होल स्क्वायर हो जाएगा। उनके बाद हम यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 प्लस इनका होल स्क्वायर किया जाए तो यहाँ पर 4 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर 4√3 हो जाएगा प्लस b स्क्वायर यहाँ पर 3 हो जाएगा, और बटे में क्या है 2 प्लस रूट यहाँ पर जो है 3 है। इनको प्लस करें 4 2 6 और 6 3 कितना होगा 9 हो जाएगा। 9 प्लस 4√3
और बटे में है 2 प्लस रूट 3 दिया गया है। अब यहाँ पर जो है ऊपर नीचे में जो है 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 रूट 3, उनके बाद यहाँ मल्टीप्लाई 2 माइनस रूट 3 और बटे में यहाँ पर जो है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 3 हो जाएगा और इनको ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ऊपर में जो है कितना हो जाएगा, ये 9 दूना 18, फिर यहाँ इनसे मल्टीप्लाई करें तो 4 दूना 8, 8 रूट 3 हो जाएगा, फिर इनसे किया जाए मल्टीप्लाई तो यहाँ माइनस 9 रूट 3 और फिर यहाँ से इनसे मल्टीप्लाई करें इनमें तो यहाँ माइनस होगा और 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4 होगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 होगा। अब जो है केवल ऊपर वाले यहाँ पे बचे हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 4 से 12 हो जाएगा और यहाँ पर 18 है, 18 में 12 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 6 बचेगा और इनको यहाँ पर देखें तो यहाँ माइनस होगा, माइनस रूट जो है 3 हो जाएगा और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है डी में जो है दिए गए हैं 6 माइनस रूट 3। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है tan 45 डिग्री बटे 1 प्लस cos 45 डिग्री प्लस 1 प्लस साइन 45 डिग्री बटे कोट 45 डिग्री, इनका मान क्या होगा यह निकालनी है। क्या है tan 45 डिग्री है और बटे में है 1 प्लस cos 45 डिग्री, फिर प्लस 1 प्लस साइन 45 डिग्री है और बटे में है कोट 45 डिग्री यहाँ पर दिए गए हैं। तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, नीचे 1 प्लस cos 45 डिग्री मान होता है 1 बटे रूट जो है 2 होता है, फिर प्लस 1 प्लस साइन 45 डिग्री 1 बटे रूट 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कोट 45 डिग्री मान 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस 1 बाय रूट 2, फिर प्लस 1 प्लस 1 बाय रूट 2। इनको हम अगर x मान लें, अगर इनको x मान लें, अगर हम 1 प्लस 1 बाय रूट 2 को अगर हम यहाँ पे x माने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटे एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। इस फॉर्मेट में जो है यह आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम इस को सॉल्व करें, सबसे पहले x को लेते हैं जो कि 1 प्लस 1 बाय रूट यहाँ पर जो है 2 है। तो यहाँ पर ऊपर नीचे में जो है रूट से अगर इन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस ऊपर में जो है रूट 2 आ जाएगा और नीचे जो है 2 हो जाएगा। उनके बाद हम 1 बाय एक्स को लें यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या था 1 बटे 1 प्लस 1 बाय जो है रूट यहाँ पर 2 था। अगर यहाँ पर एलसीएम निकाला जाए इनका यहाँ पर, तो ऊपर में जो है रूट 2 चला जाएगा, नीचे से इनको ये ऊपर चला जाएगा, रूट 2 ऊपर जाएगा और नीचे में जो है रूट 2 प्लस 1 यहाँ पर जो है बचेगा। फिर यहाँ पर जो है ऊपर नीचे में जो है रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ पर भी रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में जो है रूट 2 ब्रैकेट रूट 2 माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा और नीचे में जो है 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ रूट 2 है और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस जो है बी स्क्वायर होगा और इनका स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा और 1, 2 में माइनस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा रूट 2 ब्रैकेट में है रूट 2 माइनस यहाँ पर जो है 1 हो जाएगा। उनके बाद यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस जो है रूट जो है 2 हो जाएगा। तो 1 बटे एक्स का जो है मान यहाँ पर ये इतना आ गया और एक्स का मान यहाँ पर जो है इतना यहाँ पर है। तो 1 बाय एक्स का मान कितना है यहाँ पर
2 माइनस रूट रूट यहाँ पर जो है 2 है, फिर प्लस 1 प्लस रूट 2 बाय जो है 2। यहाँ पर ये दोनों प्लस होगा, यहाँ पर जो है 3 हो जाएगा और ये माइनस में है, उनके यहाँ पर जो है माइनस जो है रूट 2 और यहाँ पे प्लस रूट 2 बाय जो है 2 हो जाएगा। यहाँ से इनका एलसीएम लिया जाए, इनका अगर एलसीएम यहाँ से ले हम और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस अगर बाहर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 रूट 2 होगा, फिर माइनस यहाँ पर रूट 2 होगा बटे 2, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा रूट 2 बाय जो है 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं 3 माइनस रूट 2 बाय जो है 2, और यही जो है करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है ए में जो है दिए गए हैं 3 माइनस रूट 2 बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 10a प्लस बी बराबर 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a मल्टीप्लाई 10b है, तो tan 75 डिग्री का मान क्या होगा। यह जो है सूत्र यहाँ पर दिए गए हैं। सूत्र में क्या है 10a प्लस बी बराबर 10a प्लस 10b और बटे में है 1 प्लस 10a 10b यहाँ पर दिए गए हैं, और यहाँ पर 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री को हम 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री हम जो है लिख सकते हैं। तो ये वाले जो है यहाँ पर रखा जाए ए और बी की जगह पर, तो यहाँ पर 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, फिर प्लस 30 डिग्री होगा और बटे में 1 प्लस 45 डिग्री और मल्टीप्लाई 10b, 10 जो है यहाँ पर 30 डिग्री होगा। 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, प्लस 30 डिग्री का मान क्या होता है 1 बाय रूट जो है 3 होता है, बटे में है 1 प्लस 45 1 हो गया यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाई 30 1 बाय रूट 3। अब यहाँ पर इनको सॉल्व करें तो यहाँ पर जो है रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे में सॉरी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर भी जो है माइनस होगा और इस जगह भी जो है माइनस होगा, तो यहाँ पर रूट थ्री माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा, कितना होगा रूट 3 माइनस 1 होगा। अब जो है ऊपर नीचे में जो है रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे में आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अगर आप इनको सॉल्व करें तो यहाँ पर 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट जो है 3 हो जाएगा और नीचे में आ जाएगा 3 माइनस 1। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3 बाय यहाँ पर 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे इस जगह से, अगर 2 यहाँ से कॉमन लिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 बटे 2। यहाँ से ये 2 कट जाएगा तो केवल यहाँ पर कितना बचेगा 2 प्लस रूट 3 बचेगा, और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में जो है दिए गए हैं 2 प्लस रूट 3। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है यदि कोसेक a माइनस बी बराबर सेक a सेक b बाय 10a माइनस 10b हो तो कोसेक 15 डिग्री का मान क्या होगा। कोसेक 15 डिग्री का जो है मान क्या होगा यह निकालनी है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है कोसेक 15 डिग्री का जो है मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो कोसेक 15 डिग्री को जो है
हम लिख सकते हैं 45 माइनस जो है 30 डिग्री, इनका जो है यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें जो है आपको 15 डिग्री और 75 डिग्री का जो है मान जो है सीधे याद रखने हैं। 15 डिग्री और जो है 75 डिग्री, इन दोनों का जो है मान आपको जो है सीधा याद रखना है। तो यहाँ से देखा जाए तो साइन हमको केवल पूछा गया कि कोसेक 15 डिग्री का मान क्या होगा। अगर हम इस फॉर्मूला बेस्ड पर अगर चला जाए बनाने के लिए तो बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा। तो सीधा जो है मान को याद रखिएगा। अगर साइन जो है 15 डिग्री का मान हम जानते हैं कि √3 माइनस जो है 1/2 रूट जो है 2 होता है। और ये साइन जो है ये कोसेक का जो है उल्टा है। तो कोसेक जो है 15 डिग्री क्या हो जाएगा 1/sin 15 डिग्री हो जाएगा, और साइन 15 डिग्री का मान यहाँ पर है। तो यहाँ पर इनको रखा जाए तो ये 2√2 ये ऊपर चला जाएगा और नीचे में आ जाएगा √3 माइनस जो है 1 आ जाएगा। अब ऊपर नीचे में जो है हम √3 + 1 और यहाँ पर भी जो है √3 + 1 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर में हो जाएगा 2√2 मल्टीप्लाई √3 + 1 और नीचे में हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर हो जाएगा 2√2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट √3 + 1 और नीचे में आ जाएगा 3 माइनस जो है 1। उनके बाद यहाँ पर नीचे में 2√2 ब्रैकेट √3 + 1 और बचे नीचे में आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, और यहाँ से 2 यहाँ पे कट जाएगा। तो बचे कितना यहाँ पर √2 ब्रैकेट √3 प्लस यहाँ पर जो है 1 बचेगा। अगर यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दें जो अंदर में जो है दिया गया √3 + 1 में, तो कितना हो जाएगा रूट जो है 6 हो जाएगा और प्लस √2 हो जाएगा, और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है डी में जो है दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं अगर आपको इनका जो डायरेक्ट वैल्यू अगर याद है तो बहुत ही आसानी से जो है क्वेश्चन बना सकते हैं। इसलिए जो है इसके वैल्यू को जो है याद रखिएगा। 15 डिग्री हो गया 75 डिग्री, ये लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, इनका जो है मान क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और नीचे बटे में दिया गया है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री यहाँ पर जो है दिए गए हैं। यहाँ पर नीचे वाले पोर्शन में देखा जाए तो यहाँ पर लिखा गया है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इनका जो है मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल जो है ये बचेगा 5 जो है कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री यहाँ पर बचेगा। 5 मल्टीप्लाई कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है, और इनका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/रूट जो है 3 होता है, और इनका स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 जो है 3 हो जाएगा माइनस 1, 5/4 प्लस
16/3 और माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इनको सॉल्व करें, नीचे जो है 12 एलसीएम हो जाएगा और 4 तिया 12, 5 तिया 15 प्लस 3 चौके 12 और 16 चौके 64 माइनस 12। यहाँ पर इनको सॉल्व करें, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 79 हो जाएगा। 79 में 12 को माइनस करेंगे तो 67 हो जाएगा। 67 बाय जो है 12 हो जाएगा और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है डी में जो है दिए गए हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर जो है 12 नंबर क्वेश्चन है 10 34 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 48 डिग्री, 10 56 डिग्री प्लस 10 60 डिग्री, उनके बाद है कोट 30 डिग्री माइनस कोसेक 30 डिग्री सेक 60 डिग्री बराबर जो है क्या होंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है सबसे पहले इस पार्ट को अगर देखें यहाँ पर, तो इनमें देखिए यहाँ पर 34 है और यहाँ पर ये 56 है। इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना हो रहा है 90 डिग्री होता है। अगर इनको प्लस करें 34 प्लस जो है अगर 56 डिग्री किया जाए तो कितना होता है 90 डिग्री होता है। उसी प्रकार फिर इनको प्लस करें 42 प्लस 48 तो यह जो है यह भी 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री हो और ये मल्टीप्लिकेशन में हो तो इनका मान जो है 1 हो जाता है। तो यहाँ पर जो है 10a मल्टीप्लाई 10b बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर इन दोनों का योग 90 डिग्री हो और ये मल्टीप्लाई में हो तो इनका मान जो है 1 हो जाता है। तो इस पार्ट का जो है पूरा का मान जो है क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उनके बाद यहाँ पर जो है 10 60 डिग्री है, इनका मान क्या होता है √3 होता है मल्टीप्लाई 10 जो है कोट 30 डिग्री मान क्या होता है इनका भी जो है √3 होता है और उनके माइनस है कोसेक 30 डिग्री और सेक जो है यहाँ पर 60 डिग्री है। ये दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो यहाँ पर जो है उल्टा होता है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे तो उल्टा होगा। तो कोसेक जो है 30 डिग्री इनका मान भी जो है 2 ही होगा और सेक जो है 60 डिग्री इनका मान भी जो है क्या होगा 2 ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई जो है 2 हो जाएगा। 1 प्लस यहाँ पर 3 और माइनस 4, यहाँ पे ये दोनों को जोड़ा जाए 4 हो जाएगा। 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में जो है दिए गए हैं। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया 13 नंबर क्वेश्चन है जब कोण अल्फा 45 डिग्री है तो सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों का योग जो है कितना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है एक एक करके नहीं जोड़ना है, यहाँ पर पेयर बना लेना है, पेयर बना के जो है जोड़ना है। जैसे कि 10 कोट का पेयर बना लेंगे साइन कोस का और सेक जो है कोसेक का। तो सबसे पहले हम जो है 10 45 डिग्री एंड जो है कोट 45 डिग्री इनका जो है पेयर बना लेते हैं। तो 10 45 डिग्री मान क्या होता है 1 होता है, प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। उनके बाद हम यहाँ पर जो है सेक 45 डिग्री एंड कोसेक जो है 45 डिग्री को लेते हैं। सेक 45 डिग्री मान कितना होता है रूट जो है 2 होता है, प्लस कोसेक का जो है इनका भी रूट जो है 2 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। उनके बाद बच गया क्या साइन 45 डिग्री एंड कोस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है, प्लस 1/√2। इनको प्लस करेंगे तो 2 बाय जो है √2 होगा और √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाए तो केवल जो यहाँ पर √2 बचेगा। एक यहाँ पर ये वाले हो गए, एक यहाँ पर ये वाला हो गया, एक यहाँ पर ये वाला। इन तीनों को जो है अब यहाँ पर प्लस करेंगे तो 2 प्लस 2√2 प्लस √2। तो यहाँ पर ये वाले √2 में है तो इन ये एक साथ जो है जुटेगा 2 प्लस 3 √2 हो जाएगा और यही जो है करेक्ट आंसर है।
जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में जो है दिए गए हैं 2+3√2। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। क्वेश्चन में यहाँ पर जो है 14 नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। इनका जो है मान क्या होगा। साइन 60 डिग्री का जो है मान कितना होता है √3/2 होता है। √3/2 होते हैं और इनका जो है होल स्क्वायर हो जाएगा फिर प्लस कोस 30 डिग्री। इनका मान क्या होता है, इनका ये मान जो है √3/2 होता है इनका होल स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस कोट 45 डिग्री मान क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है ये 3/4 हो जाएगा प्लस यहाँ पर जो है 3/4 हो जाएगा प्लस 1 और यहाँ पर प्लस 4। यहाँ पर इनका एलसीएम लिया जाए तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पर 3 + 3 + 4 + 16 हो जाएगा। सभी को यहाँ प्लस कर दें तो 16 4 जो है 20 हो जाएगा, 20 3 23, 23 3 जो है 26, 26 बटे जो है यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 से कटेगा 2 दूना 4 और यह 13 दूना 26, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 बटे जो है 2 हो जाएगा और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है सी में जो है दिए गए हैं 13/2। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 15 नंबर क्वेश्चन है सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई में 40√3 मीटर की वृद्धि हो जाती है। मीनार की जो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई क्या है उनको ज्ञात करना है। जब कोण जो है 60 डिग्री से 30 डिग्री बदलता है तो छाया की लंबाई में जो है वृद्धि होती है और इनके लिए जो है यहाँ पर एक डायरेक्ट फार्मूला होता है h बराबर, जो कि मीनार की ऊंचाई निकालना है। h बराबर क्या हो जाएगा d/2 मल्टीप्लाई रूट यहाँ पर जो है 3 होता है। इनको जो है याद रखिएगा। d यहाँ पर क्या है, d जो है यह छाया की जो है वृद्धि जो हो रही है, लंबाई में वृद्धि हो रही है वह है। d क्या है, चेंज इन शेडो। तो डायरेक्ट जो ये फार्मूला होते हैं इनमें डायरेक्ट जो है वैल्यू को पुट करेंगे। वृद्धि कितनी हो रही है तो वह है 40√3/2 और मल्टीप्लाई √3। इनको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 × 3 हो जाएगा बटे यहाँ पर 2 से इनको कटाया जाए 20 बार में कटेगा और 20 दिया कितना हो जाएगा 60 मीटर जो है इनकी ऊंचाई हो जाएगी और यही जो है करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है बी में दिया गया है 60 मीटर। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है एक 4 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से आने वाले प्रकाश की वजह से उसकी छाया बनती है। लड़के की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक जो है लंबा ये प्रकाश ऊंचा जो है प्रकाश स्तंभ है और एक ग्राउंड ये लेते हैं और यहाँ से ये जो यहाँ पे टच हो रहा है और यहाँ पे एक लड़का है, यहाँ पे एक लड़का है और लड़की की ऊंचाई जो है वह लंबा कितना है वह 1.5 है और इनकी ऊंचाई क्या है 4 मीटर है और 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है लड़का। तो यहाँ से जो है यहाँ तक की दूरी कितना है तो वह जो है 3 मीटर है। कितना है 3 मीटर है और प्रकाश की वजह से जो है लड़का का जो छाया बन रहा है उस छाया की जो है लंबाई क्या होगा उनको जो है ज्ञात करना है। प्रकाश की वजह से छाया जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, यहाँ बनेगा, क्योंकि प्रकाश स्तंभ यहाँ पे है तो छाया जो है इस जगह पर बनेगा जिनको हम x मान लेते हैं। छाया जो है यहाँ पे बनेगा। इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए जो है एक ट्रिक होता है, एक फार्मूला है, उनको याद रखिएगा। अगर छाया निकालनी है, शैडो निकालना है, अगर शैडो निकालना है तो ऊपर में जो है
बॉय का जो हाइट होगा, बॉयज़ का हाइट होगा, उनके बाद जो है डिस्टेंस, और बटे में हाइट का डिफरेंस, इन हाइट, डिफरेंस इन हाइट होगा। बॉयज़ का हाइट कितना है 1.5 है, कितना है 1.5 मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना है वो 3 मीटर यहाँ पर लिखा गया है, ये 3 मीटर डिस्टेंस यहाँ पर है। और डिफरेंस इन हाइट, डिफरेंस हाइट, इनका हाइट कितना 4 है माइनस 1.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 3 और बटे में इनका अगर माइनस करें तो यहाँ कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। यहाँ दशमलव खत्म होगा, यहाँ पर दशमलव खत्म होगा और इनको कटाया जाए तो 5 तिया 15 और यहाँ पे ये 25 हो जाएगा। ऊपर में कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 बटे जो है 5, 5 से यहाँ पर जो है भाग दिया जाए तो एक बार में होगा, फिर शेष 4 बचेगा, उनके बाद बटे 40, तो 1.8 मीटर हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में जो है दिए गए हैं। तो इस जो है फॉर्मूला को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस ट्रिक को अगर भूल जाएं तो यहाँ पर ये त्रिभुज देखें, एक बड़ा वाला त्रिभुज है, एक यहाँ से छोटा वाला त्रिभुज है। यहाँ पर जो है ये समरूप सिमिलरिटी त्रिभुज का जो है नियम को लगाएंगे, समरूप त्रिभुज का जो है नियम लगाएंगे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर बड़ा त्रिभुज के लिए ये वाले हो जाएंगे खंबे के साथ में, और छोटा त्रिभुज में जो है ये जो लड़का है इनका हाइट के साथ में जो है समरूप त्रिभुज बनेगा। अगर समरूप त्रिभुज बनता है तो यहाँ पर जो है खंबे की ऊंचाई हो जाएगी, खंबे की ऊंचाई बटे कुल आधार, यहाँ पे क्या होगा कुल आधार होगा बराबर लड़के की ऊंचाई, लड़के की ऊंचाई बटे छाया का आधार, बटे छाया का आधार होगा, जो कि ये छाया का आधार है। और लड़के की ऊंचाई ये वाले हैं इस त्रिभुज के लिए, और ये बड़ा त्रिभुज के लिए जो है खंबे की ऊंचाई, और ये कुल यहाँ पर जो आधार हो जाएगा, क्योंकि यह एक समरूप त्रिभुज है, सिमिलरिटी ट्रायंगल है। तो खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4, और कुल आधार कितना हो जाएगा 3 + x हो जाएगा, बराबर लड़की की ऊंचाई कितनी है वो है 1.5, और छाया का आधार कितना है वो है x। यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे 4x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया जाए यहाँ पर, तो यहाँ 4x हो जाएगा बराबर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4.5, उनके बाद प्लस 1.5x हो जाएगा। उनके बाद यहाँ पर इनको इस तरफ कर लें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x माइनस 1.5 हो जाएगा, x बराबर 4.5। यहाँ पे इनको माइनस किया जाए तो 2.5x हो जाएगा बराबर 4.5, ये दशमलव खत्म होगा, यहाँ से दशमलव खत्म हो जाएगा और ये कटेगा 25 और ये पन्ना 45, तो यहाँ से भी जो x बराबर कितना हो जाएगा 9/5 हो जाएगा, और यहाँ पर भी भाग देंगे तो 1.8 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये जो है आपका बेसिक मेथड है। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन है, 1.75 मीटर लंबे व्यक्ति की छाया की लंबाई 2 मीटर है, उसी समय पर एक लैंप पोस्ट की छाया की लंबाई कितनी है 6.4 मीटर है। लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, लैंप पोस्ट की क्या है ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम व्यक्ति की ऊंचाई को जो है h1 मान लेते हैं, व्यक्ति की ऊंचाई को h1 मानते हैं, वह कितना है 1.75 मीटर है, और व्यक्ति की छाया की जो है लंबाई है वह कितनी है तो वह है 2 मीटर, जो कि यहाँ पर दिया गया है। इनको जो है हम S1 शेडो मान लेते हैं, वह कितना है 2 मीटर है, और उसी समय पर जो है एक लैंप पोस्ट की छाया की जो है लंबाई वो कितनी है 6.4 है। लैंप पोस्ट इनको S2 मानते हैं, इनकी छाया की जो है लंबाई दिया गया है कितना है 6.4 मीटर यहाँ पर दिए गए हैं। तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई क्या है उनको ज्ञात करना है, इनको हम S2 मान लेते हैं, इनकी ऊंचाई जो है यहाँ पर ज्ञात करनी है।
तो यहाँ पर अनुपात के सूत्र का जो है यूज करेंगे। यहाँ पर H1 बटे, यहाँ पर H1 होगा और H1 बटे S1, फिर बराबर यहाँ पर H2 बटे S2, सॉरी H2 बटे S2। अब यहाँ पर जो है इस वैल्यू को पुट किया जाए। H1 कितना है, 1.75 है, बटे H2 कितना है, 2 है, बराबर H2 जो है निकालना है, और H2 कितना है, वह है 6.4 है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो H2 बराबर कितना हो जाएगा, 1.75 मल्टीप्लाई 6 पॉइंट्स जो है यहाँ पर 4 हो जाएगा, और बटे में 2। यहाँ से दशमलव खत्म होगा तो नीचे जो है डबल जीरो हो जाएगा, यहाँ से दशमलव खत्म होगा तो यहाँ पर जो है 10 हो जाएगा। अब इनको कटाया जाए तो यहाँ कटेगा 2 तिया 6, 2 दूना 4, और यहाँ से ये कटेगा 5 दूना 10, और ये कटेगा 5 तिया 15, 5 25, और यहाँ कटेगा ये 5 दूना 10, 5 सते 35, और यहाँ से कटेगा ये 2 बार में 10, और जो है 16 दूना 32, फिर यहाँ कटेगा 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, ये कटेगा यहाँ से 2 चौके 8, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 7 चौके 28, 28 बटे जो है यहाँ 5 बचेगा। H2 बराबर क्या होगा, 28 बटे 5 हो गया, और 5 से इन्हें भाग दिया जाए तो बचे 25, एक बार 5 बार में होगा, फिर जो है यहाँ पर शेष जो है 3 बचेगा, तो उनके बाद 5 चौके 30 हो जाएगा, तो 5.6 मीटर हो जाएगा, और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है सी में जो है दिए गए हैं, 5.6 मीटर। क्वेश्चन में 18 नंबर क्वेश्चन है, मंच के ऊपर 50√3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर है तो मंच की ऊंचाई क्या होगी। यहाँ पर दिया गया है, यदि टावर की ऊंचाई क्या है, 60 मीटर है, तो मंच की जो है ऊंचाई क्या है, उनको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में जो है मंच की ऊंचाई निकालनी है। सबसे पहले जो है डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में जो दिया गया है वह है मंच के ऊपर 50√3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पर दिया गया है ये लंबाई यहाँ पर है, और यहाँ से जो है कितना है, 30 डिग्री है। यहाँ पर ये 30 डिग्री हो गया, और यहाँ से एक लाइन जो है नीचे आ रही है, उनके बाद यहाँ से एक यहाँ पे आएगा, यह क्या हो गया, मंच, यह मंच है, और इनकी जो है ये हाइट जो है निकालनी है, मंच की ऊंचाई बोला गया है। क्वेश्चन में देखिए 50√3 मीटर दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। यहाँ पर इनका जो है दूरी दिया गया है 50 यहाँ पर जो है 3 मीटर है, और उन्नयन कोण कितना यहाँ पर है, तो वो है 30 डिग्री। यदि टावर की ऊंचाई कितनी दी गई है, वो है 60 मीटर। यह जो है टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक की जो है ऊंचाई यहाँ पर दी गई है, और मंच की ऊंचाई बोला गया है, यह मंच है, इनका जो है ऊंचाई जो है निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये 30 डिग्री है, और ये क्या है, 90 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री। और अगर यहाँ पर ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पर इनका जो मान होता है, यह रूट यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 1 होता है, और यहाँ पर क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर जो है 30 डिग्री के कोण के लिए रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर अनुपात आधार बेस, वह कितना हो जाएगा, बेस कितना है, √3 है, और परपेंडिकुलर कितना है, लंब कितना है, वह 1 है।
तो यहाँ पर 1 अनुपात जो है रूट यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर दिए गए हैं ये बेस है और बेस का मान यहाँ पर कितना है 50√3 है। तो √3 यूनिट बराबर जो है कितना है 50√3 है। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। कितना होगा 50। अगर ये 50 आ गया एक यूनिट का तो एक यूनिट जो है यहाँ पे था तो इनका मान कितना हो गया 50। टोटल कितना है 60 है तो हाइट कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। मंच की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगा और ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है मंच की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 60 माइनस यहाँ 50 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। और यही जो है करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है बी में जो है दिए गए हैं 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन है एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। टावर के पाद की और 20 मीटर पर स्थित बिंदु एक्स तक जाने पर उन्नयन कोण बदलकर कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी है। बिंदु ए से टावर की जो है दूरी कितनी है वह यहाँ पर जो है निकालनी है। यहाँ पर यह एक जो है टावर है और इनके शीर्ष पर जो है बिंदु ए, यह जो है बिंदु ए है और इनका उन्नयन कोण कितना है यहाँ पर है 30 डिग्री है। टावर के पाद की और 20 मीटर पर स्थित एक्स, यहाँ से जो है 20 मीटर की दूरी पर एक्स तक जाने पर उन्नयन कोण बदलकर 60 डिग्री हो जाता है। यह कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। तो बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी है। बिंदु ए से टावर की जो है दूरी कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है दूरी यहाँ पर निकालनी है। जब कोण जो है 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री होता है, जैसे यहाँ 30 डिग्री से बढ़कर यहाँ पर जो है 60 डिग्री होता है तो तय की गई जो है दूरी और जो शेष बची हुई दूरी है उनके बीच जो है 2:1 जो है रेशियो का जो है संबंध होता है। 2:1 रेशियो का जो है संबंध होता है। तो यहाँ पर 2:1 का रेशियो है, मतलब ए से एक्स की दूरी कितनी है। दूरी यहाँ पर जो कितना हो जाएगा 2 यूनिट और एक्स से जो है एक्स से टावर की दूरी कितनी हो जाएगी तो वह जो है 1 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 2 यूनिट जो है किन के बराबर है 20 के बराबर है, 20 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर जो है कितना हो जाएगा 20/2। इनको कटाया जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 मीटर जो है यहाँ पे हो जाएगा। 2 यूनिट अगर 20 मीटर है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ए से टावर की, मतलब यहाँ से जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है कुल दूरी जो यहाँ पर निकालनी है। तो कुल दूरी यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह 20 हो गया और यह कितना हो गया 10। तो कुल दूरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, कुल दूरी 20 + 10 करेंगे कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर है जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में जो है दिए गए हैं 30 मीटर। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ जो है 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। सड़क पर स्थिर आधार के साथ 5 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क के दूसरी ओर स्थित 4 मीटर और जो है 3 मीटर ऊंची 2 खिड़कियों तक पहुंच जाती है। सड़क की चौड़ाई कितनी है। तो ये 5 मीटर जो है लंबी सीढ़ी है, ये भी 5 मीटर है और यह भी जो है 5 मीटर लंबी जो है सीढ़ी है।
सड़क के दूसरी ओर स्थित 4 मीटर और 3 मीटर ऊंची दो खिड़कियों तक पहुंच सकती है। तो इस तरफ में जो है 4 मीटर और एक तरफ में जो है कितना है, 3 मीटर है। 3 मीटर तक जो है खिड़कियों तक पहुंच सकती है। सड़क की चौड़ाई कितनी होगी उनको निकालें। अगर यहाँ पर ध्यान दें तो यह जो 4 मीटर है और यहाँ 5 मीटर है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स जो होते हैं उनको आप याद रखिए। जो ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट मेथड, इनको जो है यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग। तो ट्रिपलेट मेथड क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 और 5 है तो यहाँ पर 3, 4 और 5 होते हैं। अगर ये 4 है तो यहाँ पर जो 3 होगा, अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर जो है 4 होगा। और इस तरह से देखा जाए तो सड़क की जो है चौड़ाई कितनी है यहाँ पर यह बोला गया है। तो यहाँ पे इनकी लंबाई यहाँ पर कितना हो गया, 3 मीटर, और यहाँ पर ये वाले हो गए 4 मीटर। तो सड़क की कुल जो है चौड़ाई कितनी हो जाएगी, सड़क की कुल चौड़ाई दोनों आधारों का जो है जोड़ देंगे। दोनों जो है बेस जो है आधार, दोनों आधार को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सड़क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 3 प्लस जो है 4 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में जो है दिया गया है, 7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 21 क्वेश्चन में यहाँ पर जो है 21 नंबर क्वेश्चन है। 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री था। टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है, टावर प्लेटफॉर्म से जो है कितनी दूरी पर स्थित है, यह यहाँ पर जो है बतानी है, निकालनी है। इस क्वेश्चन में जो है प्लेटफॉर्म की ऊंचाई जो है दी गई है वो कितना है, 7 मीटर है, और टावर की जो ऊंचाई है वो दी गई है वो कितना है, 47 जो है मीटर है। और क्वेश्चन में जो है उन्नयन कोण यहाँ पर दिया गया है जो कि 30 डिग्री है। यहाँ पर ये वाले कोण कितने हैं, तो ये जो है 30 डिग्री है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो टावर की जो है कुल जो है ऊंचाई दी गई है और प्लेटफॉर्म की ऊंचाई यहाँ पर दी गई है 7 मीटर। तो प्रभावी जो ऊंचाई होगा, इफेक्टिव जो हाइट होंगे वो क्या हो जाएगा, उनको निकाल लेते हैं। इफेक्टिव हाइट वो क्या हो जाएगा, 47 में माइनस कर देंगे 7, तो यहाँ पर जो 40 जो है मीटर, यह इफेक्टिव जो है हाइट हो जाएगी। और यही वो ऊंचाई होगी जो कि त्रिभुज का जो है लंब होगा। यह कितना हो जाएगा, 40। यहाँ पर ये एक जो है समकोण त्रिभुज है जहाँ पर 30 डिग्री क्या उन्नयन कोण है, और ये वाले क्या है, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर जो है 90 डिग्री है। तो यहाँ पर जो रेशियो होगा ये यहाँ पर जो है √3 यूनिट हो जाएगा, और यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। अगर ये 30 डिग्री का है तो इसके नियम से जो है जो बेस होगा ये वाले बेस जो होता है वो हाइट का जो है √3 गुना हो जाएगा। बेस जो होगा वह हाइट का √3 जो है गुना हो जाएगा। हाइट कितनी है, तो 40 है, तो यहाँ पर 40 √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाले कितने हो जाएंगे, यह 40 जो है √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है। ये जो टावर है ये प्लेटफॉर्म से जो है ये कितनी दूरी पर है, तो इनकी दूरी कितनी कितनी यहाँ पर है, वो 40 √3 है। तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 40 √3 हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में जो है दिए गए हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में यहाँ जो है 22 नंबर क्वेश्चन है। एक 43.5 मीटर लंबे टावर से भूतल पर खड़ी महिला की प्रारंभिक स्थिति से
शीर्ष पर उन्नयन कोण 60 डिग्री था। वह टावर की स्थिति से सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी अंतिम स्थिति से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो परिवर्तित दूरी क्या होगी? यहाँ पर जो है क्वेश्चन में बोला गया है कि 43.5 मीटर लंबे टावर से, यहाँ पे एक टावर लेते हैं और भूतल पर खड़ी महिला की प्रारंभिक स्थिति से शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ पे लेते हैं भूतल, और जो इनकी है शीर्ष से भूतल पर जो है इनका उन्नयन कोण कितना यहाँ पर है? वो 60 डिग्री है। उनके बाद बोला गया है कि वह टावर की स्थिति से सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी अंतिम स्थिति से जो है टावर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है? वो है 30 डिग्री। तो यहाँ से जो है आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर जो है 30 डिग्री जो है उन्नयन कोण बनता है। तो इनकी हाइट कितनी है? 43.5 है और यहाँ पर जो है 60 डिग्री है और यहाँ पे कितना है? 30 डिग्री। यह क्या हो गया? हाइट हो गया। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है तो परिवर्तित दूरी क्या होगी? परिवर्तित दूरी क्या हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक इनको जो है यहाँ पर निकालनी है। तो महिला पहले जो है टावर के पास था और फिर जो है दूरी चली है और उनके बाद जो है यहाँ पर 30 डिग्री का कोण है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी टावर से जो है दूर जाते हैं तो कोण क्या होता है? घटता है। जब भी टावर से दूर जाएंगे तो कोण भी जो है क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पर जो है उन्नयन कोण यहाँ पर दिया गया है 60 डिग्री और 60 डिग्री से जो है 30 डिग्री बदलता है, यानी इससे जो है आधा हो जाता है। तो इनके लिए जो सीधा एक शॉर्टकट फार्मूला होता है जिनको जो है आप लोग यूज करेंगे। डिस्टेंस मूव डी बराबर 2h बाय √3। इनके लिए जो है ये शॉर्टकट फार्मूला होता है, इनको जो याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर d बराबर 2 मल्टीप्लाई h कितना है? वो है 43.5 है बटे में √3। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर जो है 87 बाय √3 हो जाएगा। ऊपर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी जो है √3 से। ऊपर में कितना हो जाए? 87 √3 और नीचे में जो है 3 बचेगा। और 3 से इनको कटाया जाए तो 3 दूना 6 और 3 नाम 27। तो यहाँ पर हो जाएगा 29 रूट जो है 3 हो जाएगा मीटर। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है बी में जो है दिए गए हैं 29√3 मीटर। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ जो है 23 नंबर क्वेश्चन है, 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 75√3 मीटर दूर स्थित है तब टावर की जो है ऊंचाई कितनी होगी? यहाँ पर यहाँ पर जो टावर लेते हैं और यहाँ पर बोला गया है 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से। तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मान लेते हैं, यह क्या है? 18 मीटर है। यह 18 मीटर है। तो यहाँ भी जो है यह भी 18 मीटर होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। यहाँ से जो है इस पे जाए और इनका जो है उन्नयन कोण कितना है? तो 30 डिग्री है। और क्वेश्चन बोला गया है यदि प्लेटफॉर्म टावर से 75√3 जो है 75√3 मीटर दूर स्थित है
प्लेटफॉर्म जो है ये टावर से कितनी दूरी पर है, तो 75√3 इतनी दूरी पर जो है यह स्थित है। तो टावर की ऊंचाई क्या होगी? अगर ये 75 और यहाँ पर देखें तो ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री अगर ये है तो ये क्या होगा 60 डिग्री, और ये क्या होगा 90 डिग्री। तो रेशियो देखा जाए तो ये √3 यहाँ पर रेशियो होता है, यूनिट होता है, और यहाँ 1 और यहाँ पर क्या होता है 2 होता है। अगर ये 75√3 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ये हाइट जो है ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई है वह कितनी दी गई है 18 यहाँ पर है, और ऊपर का जो हिस्सा है वह कितना है 75 मीटर है। प्लेटफॉर्म का ऊंचाई कितना दिया गया है 18 मीटर है, और ऊपर का हिस्सा कितना है वह 75 मीटर है। तो कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा, कुल ऊंचाई जो है कितनी हो जाएगी 75 प्लस 18, इनके यहाँ प्लस किया जाए तो 93 जो है मीटर हो जाएगा, और यही जो है करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में जो है दिया गया है 93 मीटर। अभी आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित प्रश्न और हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित प्रश्न को आप लोगों ने देखा। अगर आप इस क्लास में अंत तक बने हुए हैं, इस वीडियो में अंत तक बने हुए हैं, अगर वीडियो पसंद आता है, अगर ये ट्रिक एवं कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे, समझ में आया, तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इनसे संबंधित प्रश्नों को प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।